अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर राफिया जान। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है ऑन मेमोरी ग्लैंड, या हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है? ये एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सपोर्ट करता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, चाहे यूट्रस हो, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, ओवरी है। तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ये सपोर्ट करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो मेमोरी ग्लैंड है ये किस चीज़ का बना है? ये लार्ज सेबेशियस ग्लैंड्स का बना है। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जब स्वेट ग्लैंड्स मॉडिफाई हो जाते हैं तो उन्हीं को हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। तो उन्हीं सेबेशियस ग्लैंड से क्या बनता है? मेमोरी ग्लैंड। तो इसका जो साइज है वो कितना है वो हम हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे एंड वर्टिकली भी देखेंगे। तो पहले हम वर्टिकली देखेंगे एंड देन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकली साइज ऑफ द ब्रेस्ट क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? तो एक्सटेंड होता है ये फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब। हॉरिजॉन्टली हम अगर बात करेंगे तो फ्रॉम सेकंड टू सिक्स्थ रिब ये एक्सटेंड करता है। एंड अगर हम वर्टिकली हमने देखा सेकंड टू सिक्स्थ रिब। अगर हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। बट कहाँ तक? यहाँ पे फोर्थ रिब जो है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम ये एक बोन है जो हमारे चेस्ट के बीच में प्रेजेंट होती है, फ्लैट बोन, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से एक्सटेंड होती है कहाँ तक? मिड लाइन ऑफ एक्सिलरी, जहाँ पे फोर्थ रिब है हमारी वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। कहाँ? मतलब हॉरिजॉन्टली। ठीक, उसके बाद है इसका वेट। वेट कितना है ब्रेस्ट का? तो कितना है? 200 to 300 ग्राम्स वेट ऑफ द ब्रेस्ट है। कितना है? 200 to 300 ग्राम्स वेट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पहले हम फिगर देखेंगे जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि ब्रेस्ट ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट है। अगर हम सुपरफिशियली बात करेंगे, ब्रेस्ट की सुपरफिशियली हम बात करेंगे तो किस चीज़ का बना है? स्किन का बना है एंड सेबेशियस ग्लैंड्स का बना है। लेकिन अगर हम डीप सरफेस की बात करेंगे तो किसका बना है? पेक्टोरैलिस मेजर का बना है, पेक्टोरैलिस फेशिया का बना है, या रेट्रो मेमोरी स्पेस का बना है, या ये किसका? फैट का बना है। तो ये क्या है? डीप सरफेस है मेमोरी ग्लैंड की। तो जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होती है, मैंने पहले ही बोला आपको कि सेकंड टू सिक्स्थ रिब ये एक्सटेंड करता है। तो दीज आर द 6 रिब्स जो मैंने ये सर्कुलर शेप में बनाई, ये क्या है? ये रिब्स है। एंड द स्पेस बिटवीन दीज रिब्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल स्पेस या इंटरकोस्टल मसल। स्पेस बिटवीन दीज रिब्स आर नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस और इंटरकोस्टल मसल। तो इसके बाद जो ये लेयर है ये एक मसल है जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरैलिस मेजोरा। क्या बोलते हैं? पेक्टोरैलिस मेजर। ये क्या है? ये एक मसल है। क्या है? मसल है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? चेस्ट में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ये मूवमेंट में हेल्प करती है। चाहे हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करें या रोटेशन ऑफ द शोल्डर करें तो ये हमारी मूवमेंट में हेल्प करती है। ये लार्ज मसल है चेस्ट में। क्या? कौन सी? पेक्टोरैलिस मेजर। तो पेक्टोरैलिस मेजर जो है ये बेस ऑफ द ब्रेस्ट है। इसी से क्या होती है? जो बेस है ये ब्रेस्ट की, वहीं से ब्रेस्ट शुरू होता है। तो पेक्टोरैलिस मेजर इज द बेस ऑफ ब्रेस्ट। उसके बाद और एक लेयर आता है जिसको हम बोलते हैं शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये एक लेयर है जो कहाँ पे होता है? पेक्टोरैलिस मेजर पे एक दूसरा लेयर होता है जो शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं पेक्टोरैलिस फेशिया। क्या बोलते हैं? पेक्टोरैलिस
फेशिया, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेक्टोरैलिस मेजर पे। एंड उसके बाद पेक्टोरैलिस फेशिया के बाद एक लाइन होती है, या हम बोलेंगे एक टिश्यू होता है या स्पेस होती है, जिस स्पेस को हम बोलते हैं ये वाला, ये एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोमेमरी स्पेस। क्या बोलते हैं हम? रेट्रोमेमरी स्पेस। स्पेस प्रेजेंट होती है जो सेपरेट करती है मेमोरी ग्लैंड को और पेक्टोरैलिस मेजर को, उसको हम बोलते हैं रेक्टोमेमरी स्पेस। जो स्पेस है जो सेपरेट करती है ब्रेस्ट को किससे? पेक्टोरैलिस मेजर से, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं रेक्टोमेमरी स्पेस। क्या बोलते हैं? रेक्टोमेमरी स्पेस। उसके बाद जो ये आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? स्किन बोलते हैं। आउटर लेयर जो है ये है स्किन। आउटर लेयर के बाद जो दूसरा लेयर आता है वो किसका बना होता है? फैट का। किसका बना होता है? फैट का। ये एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। एंड मेमोरी ग्लैंड में लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं इन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, या हम बोलेंगे कार्पोरस लिगामेंट। तो लिगामेंट एक प्रेजेंट होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड में जिसको हम बोलते हैं कार्पोरस लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? ये अटैच करता है हमारे ब्रेस्ट को मसल के साथ, जो कौन सी है? पेक्टोरैलिस मेजर, उसके साथ अटैच करता है, उसको सपोर्ट करता है, स्टेबल करता है ऑर्गन को अपनी ही पोजीशन पे। ठीक, कौन करता है ये? सस्पेंसरी लिगामेंट, जो ये वाला है। एंड उसके बाद क्या होता है? इसमें ब्रेस्ट्स में लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट्स में? लोब्स। यहाँ पे तो जो लोब्स ब्रेस्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं? 12 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ईच ब्रेस्ट में। 12 to 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं ईच ब्रेस्ट में। एंड उन ईच ब्रेस्ट में 10 to 100 लोब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? 10 to 100 लोब्यूल्स, जिनको क्या हम बोलते हैं? ऑब्वियसली लोब्यूल्स बोलते हैं, क्योंकि लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? 10 to 100 लोब्यूल्स। ठीक। एंड उन ईच लोब में एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है। क्या होता है? हर एक लोब में एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। हर एक लोब में 10 to 20 लोब्स होते हैं एंड हर एक लोब में 10 to 100 लोब्यूल्स होते हैं। एंड हर एक लोब में क्या होता है? एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है जहाँ से मिल्क डिस्चार्ज आउट होता है, एंड उस एक्सक्रीटरी डक्ट को हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से क्या होता है? मिल्क डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? मिल्क डिस्चार्ज। एंड इन लोब्यूल्स में सेल्स प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई सेल्स और एक्नियर सेल्स जिनको हम बोलते हैं। वही क्या करती है? वही करती है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। एल्वियोलाई सेल्स प्रेजेंट होती है किसमें? लोब्यूल्स में, जो क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन करती है। क्या करती है? मिल्क प्रोडक्शन। कैसे करती है मिल्क प्रोडक्शन? बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की वजह से हमारे एल्वियोलाई सेल्स जो होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करती है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो रिलीज होता है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वही क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन करता है। तो जो ये लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट्स जो ये निपल है इसके पीछे ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे हर एक लैक्टिफेरस डक्ट में होता है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस साइनस। क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस साइनस। जो बिहाइंड दी कहाँ पे होते हैं? निप्पल के पीछे होते हैं एक स्ट्रक्चर जिनको हम क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस क्या करता है? ये करता है स्टोरेज ऑफ मिल्क। जो ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ मिल्क। जब हमारी जो एल्वियोलाई सेल्स होती है वो मिल्क को प्रोड्यूस करती है, मिल्क सेक्रेशन करती है, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट उनको लेके आता है कहाँ तक? लैक्टिफेरस साइनस तक, जहाँ पे मिल्क क्या रहता है? स्टोर रहता है। एंड जब लैक्टेशन का टाइम होता है, ड्यूरिंग लैक्टेशन क्या होता है? जब एक बेबी सक करता है मिल्क, तो उस टाइम क्या होता है? ये मिल्क डिस्चार्ज होता है। ठीक, कहाँ पे स्टोर रहता है? लैक्टिफेरस साइनस में। तो ये जो प्रोट्रूडेड एरिया है क्या है? जो ये एरिया यहाँ पे प्रोट्रूड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? निप्पल। प्रोट्रूडेड एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निप्पल। एंड इसके साइड में या इसके सराउंड क्या होती है? पिगमेंटेशन होती है। क्या होती है? पिगमेंटेशन। वो जो एरिया होता है जो सराउंडेड होता है बाय पिगमेंटेड एरिया, उसको हम एरियोला बोलते हैं। ठीक, तो ये था स्ट्रक्चर किसका? ब्रेस्ट्स का। अब हम पढ़ते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इसका क्या? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या आता है? पहले एरियोला आता है। क्या आता है? एरियोला। एरियोला क्या? मैंने अभी बोला जो निप्पल के अराउंड एक पिगमेंटेड एरिया होता है, चाहे वो मतलब ब्राउन कलर का होता है या पिंक कलर का होता है, तो वो जो एरिया अराउंड द निप्पल होता है पिगमेंटेड एरिया। क्या? पिगमेंटेड एरिया, उसी को हम बोलते हैं एरियोला। पिगमेंटेड एरिया सराउंडेड बाय ब्रेस्ट्स या अराउंड द निप्पल इज नोन एज क्या? एरियोला। तो एरियोला का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो जो निप्पल होता है या एरियोला, दोनों इसमें फैट प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने अभी बोला कि स्किन का जो नीचे वाला लेयर है वहाँ पे फैट प्रेजेंट होता है, बट विदाउट कहाँ पे? एरियोला एंड निप्पल। एरियोला एंड निप्पल में कोई फैट प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही उसमें कोई हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो एरियोला में क्या प्रेजेंट होता है? सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं प्रेजेंट? सेबेशियस ग्लैंड। जो मॉडिफाई होते हैं कौन? स्वेट ग्लैंड जब मॉडिफाई होते हैं उनको हम बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। वही प्रेजेंट होते हैं किस पे? एरियोला पे। ठीक, और जो ये सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जब ये मतलब प्रोलिफरेशन होती है इनकी, क्या होती है? प्रोलिफरेशन ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ये नंबर अपना इंक्रीज करते हैं। जब ये इंक्रीज करते हैं अपना नंबर, जब इनकी प्रोलिफरेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब वहाँ पे जो ट्यूबरकुलस बनते हैं उनको हम बोलते हैं मोंटगोमरी ट्यूबरकुलस। क्या बोलते हैं हम उनको? मोंटगोमरी ट्यूबरकुलस। सेबेशियस ग्लैंड जब मॉडिफाई होते हैं, जब उनकी प्रोलिफरेशन होती, उनका साइज इन नंबर इंक्रीज होता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलस बनते हैं उनको हम बोलते हैं मोंटगोमरी ट्यूबरकुलस या मोंटगोमरी ग्लैंड्स। क्योंकि ये सेक्रेट करते हैं, एक ऑयली सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन। जब मदर मतलब ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस टाइम वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं ताकि मदर का जो निप्पल है वो ड्राई ना रहे। ठीक, वहाँ मदर को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई इरिटेशन ना हो, तो इसलिए ये क्या करते हैं? रिलीज ऑयली सब्सटेंस। एंड मैंने क्या बोला अभी? सेक्रेट करते हैं एक प्रोटेक्टिव ऑयली सब्सटेंस जो ल्यूब्रिकेट करते हैं निप्पल्स को। कब? ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पे ये ऑयली सब्सटेंस निप्पल को ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से मदर को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, कोई इरिटेशन नहीं होती है। ठीक, तो ये क्या था? ये था एरियोला। तो अब क्या है? अब है निप्पल। क्या है? निप्पल। निप्पल मैंने आपको अभी
निप्पल मैंने आपको अभी बोला ये क्या है, ये ब्रेस्ट्स पे वो एरिया है जो प्रोट्रूड हुआ होता है, मतलब बाहर निकला हुआ होता है। तो उसी जो बाहर निकला वो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं निप्पल। निप्पल कहाँ प्रेजेंट होता है, जो मैंने अभी बोला जो हमारी रिब्स है, रिब्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस या इंटरकोस्टल जो मसल प्रेजेंट होता है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। अब निप्पल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे होती है वहाँ पे ही निप्पल प्रोट्रूड हुआ होता है। समझ आया? तो जहाँ मैंने बोला जहाँ पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहीं पे जो निप्पल है वो प्रोट्रूड हुआ होता है। तो निप्पल क्या है, ये एक मतलब मसल का बना है, लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड सर्कुलर मसल। किसका बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। तो मैंने मतलब पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं या सर्कुलर मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सटेंड होते हैं। जितना वो आर्गन होगा जहाँ पे मसल होगा, जितना वो आर्गन एक्सटेंड होता है उतना ये मसल भी एक्सटेंड होता है। मीन्स के ये क्या करता है, ये मतलब रन करता है पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ दैट ऑर्गन। अब यहाँ पे निप्पल की बात चल रही है तो लॉन्गिट्यूडनल मसल कहाँ से कहाँ तक होता है, पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ निप्पल। ठीक था लॉन्गिट्यूडनल। अब क्या है, सर्कुलर। तो सर्कुलर क्या करता है, ये जो निप्पल है ये इसको सर्कुलर शेप में एनसर्कल करता है या ट्रांसवर्स की शेप में एनसर्कल करता है। दैट मीन्स ये जो मसल्स होती है एक नेटवर्क बनाते हैं अराउंड द निप्पल। ठीक। एंड मैंने अभी बोला ये एक प्रोट्रूडेड एरिया होता है एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के टिप पे एक प्रोट्रूडेड एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं निप्पल। एंड वहाँ पे क्या होते हैं 10 to 20 लैक्टिफरस डक्ट्स होते हैं, क्योंकि जितने लोब्स होते हैं हर एक लोब में एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफरस डक्ट। तो 10 to 20 लोब्स है एंड डक्ट्स भी कितने होंगे 10 to 20। एंड यह निप्पल पे क्या होता है 10 to 20 लैक्टिफरस डक्ट्स होते हैं जो क्या एक्सक्रीट करते हैं मिल्क, जो डिस्चार्ज ऑफ मिल्क करते हैं। क्या करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ मिल्क करते हैं। कौन करता है, लैक्टिफरस डक्ट जो प्रेजेंट होता है एट द निप्पल। ठीक। उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पे थैलाजिया। थैलाजिया मीन्स द पेन इन निप्पल। अगर पेन होगी निप्पल में तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, थैलाजिया। क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि साइन्स ऑफ प्यूबर्टी जो है मतलब 5 प्यूबर्टी की साइन्स है जो किसने दिए थे, टैनर एंड मार्शल ने। तो फर्स्ट साइन कौन सी है, थैलार्की। थैलार्की मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। तो यहाँ पे निप्पल जो है मतलब ब्रेस्ट का ही पार्ट है तो उसी के रिलेटेड ये टर्म आती है थैलाजिया। ठीक। दैट मीन्स पेन इन निप्पल। उसके बाद क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट है थैलार्की। दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट जो मैंने अभी बोला। तो जो मैच्योर ब्रेस्ट्स होते हैं, जो मैच्योर ब्रेस्ट होता है उसमें क्या होता है 20% उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होता है एंड 80% उसमें फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है 20% ग्लैंडुलर टिश्यू एंड 80% फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही है मतलब कुछ ऐसा जो क्या ऑर्गेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उसको बाइंड करता है, उनको सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक। तो उसके बाद हर एक ब्रेस्ट में जो मैंने अभी डायग्राम में भी बोला 12 to 20 लोब्स होते हैं एंड हर एक लोब में क्या होता है एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं लैक्टिफरस डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं लैक्टिफरस डक्ट। तो हर लोब डिवाइड होता है इन 10 to 100 लेब्यूल्स में। हर एक लोब डिवाइड होता है 10 to 100 लेब्यूल्स में एंड ईच लेब्यूल, हर एक लेब्यूल में क्या होती है एल्वियोलाई सेल्स होती हैं या जिनको हम एक्नियर सेल्स बोलते हैं। हर एक लेब्यूल में क्या सेल होती है एल्वियोलाई सेल और एक्नियर सेल, जो क्या करती है
मिल्क प्रोड्यूस करती है। कैसे? बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मैंने बोला ये हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, वो इसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से मिल्क सेक्रेट होता है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने? जो मैंने अभी पढ़ाया, ब्रेस्ट में क्या होते हैं? 12 to 20 लोब्स, एंड हर एक लोब में क्या होता है? 10 to 100 लेब्यूल्स, एंड हर एक लेब्यूल में क्या होती है? एक्नियर सेल होती है। क्या होती है? एक्नियर सेल होती है। एंड यही एक्नियर सेल क्या करती है? मिल्क को प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? मिल्क को प्रोड्यूस। कैसे करती है? बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। यही एक्नियर सेल्स होती है या जो एल्वियोलर सेल्स होती है, यही मिल्क को प्रोड्यूस करती है बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोलैक्टिन। अब क्या है? जो एल्वियोला है एंड जो डक्ट है, जो एल्वियोलर है या जो डक्ट है, वो सराउंडेड होते हैं बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेट मसल्स। किससे सराउंड होते हैं? जो एल्वियोला है, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? लेब्यूल्स में। ये एक लोब है, इसमें कितने हैं? 10 to 100 लेब्यूल्स, एंड हर एक लेब्यूल में क्या होती है? एक एल्वियोलर सेल होती है या एक्नियर सेल होती है। तो ये जो एल्वियोलर सेल होती है, ये किसके सराउंड होती है? इसके सराउंडेड में क्या होता है? एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेटेड मसल। इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेटेड मसल को हम क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल। क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल। एल्वियोलर के सराउंड में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोएपिथेलियल सेल। एंड इसमें क्या होते हैं? स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जब यही मायोएपिथेलियम, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल का बना होता है, जब यही एपिथेलियम क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट होता है। क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट होता है। तो किसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो कहाँ प्रोड्यूस होता है? क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो क्या करता है? ये मायोएपिथेलियम सेल्स जो होती है उनको क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या काम करता है? कंस्ट्रक्शन का ही काम करता है। मतलब जो मसल्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है। तो जब ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ये मायोएपिथेलियल सेल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है? मिल्क जो होता है वो स्क्वीज आउट होता है, इजेक्ट होता है। किसमें? लार्ज डक्ट में। कंस्ट्रक्शन की वजह से जब ये एपिथेलियम सेल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से, वो क्या करते हैं? मिल्क को स्क्वीज एंड इजेक्ट आउट करते हैं। किसमें? एम्प्यूला में या लार्ज डक्ट में। जहाँ पे लार्ज डक्ट में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। या पहले क्या कहाँ पे करती है? लैक्टिफेरस डक्ट्स में। लैक्टिफेरस डक्ट्स के बाद कहाँ पे जाता है? लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस साइनस में क्या होता है? स्टोर होता है।
लैक्टिफेरस साइनस में क्या होता है, मिल्क स्टोर होता है। एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग या ड्यूरिंग लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है, जब बेबी सक करता है मिल्क को, जब बेबी मिल्क को सक करता है तो ये जो स्टोर्ड मिल्क होता है लैक्टिफेरस साइनस में, ये रिलीज आउट होता है, ये डिस्चार्ज होता है। ठीक, तो ये क्या था आज का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा, मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये हुआ आज का टॉपिक कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट लेक्चर उठाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।